Good morning, students. 10th class. स्टूडेंट्स, चैप्टर 8 तक हमारे कंप्लीट हो चुके थे। चैप्टर नंबर 1 to 8 कंप्लीट हो गए। आज चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री कि ट्रिगोनोमेट्री की एप्लीकेशन किस टाइप की मिलती है, किस टाइप के हमें सब मिलते हैं। ठीक है कि वो कोई हाइट हमें मेजर करनी है तो हमें किस टाइप के इक्वेशन मिलेगी, उसको कैसे सोल्व करेंगे। बस ऐसे ही है, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत इजी है। मेथड वही है, सारे फॉर्मूले वही हैं जो हमने ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में सॉल्व किए थे। ओके, फर्स्ट हम देखते हैं। ए सर्कस आर्टिस्ट is climbing a 20-meter long rope, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground is 30 degree. इन्हें क्या कहा है कि एक सर्कस का आर्टिस्ट है, वो एक पोल, ये एक पोल मान लो, लेट ए बी जे पोल, ये इसके एक रोप है ना, इस टाइप से टॉप के और ग्राउंड फ्लोर पे अटैच है। ऐसे हमने क्या मान लेते हैं, बी सी इज ए रोप एंड ए बी इज ए पोल। अब पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है तो लेट हाइट पोल की मान ली h मीटर। पोल की हाइट क्या मान लेते हैं, h मीटर। रोप की लेंथ दे रखी है 20 मीटर। जो ये रोप है वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो यहाँ गिवन में क्या लिखोगे, लेट ए बी इज ए पोल h मीटर एंड बी सी इज रोप 20 मीटर। ठीक है, एंगल ए सी बी इज 30 डिग्री। ओके बच्चों, तो ये हो जाएगा। अब आपको पोल की हाइट निकालना है फर्स्ट में, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा। अब देखो, ऐसा कोई फॉर्मूला देखो जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस हो। तो हमने क्या कहा था, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तो कौन सा फॉर्मूला क्या लग जाएगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच। तो साइन 30 डिग्री इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल सी इज 30 डिग्री। तो यहाँ कंप्लीट लिखोगे तो साइन 30 डिग्री का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ए बी की वैल्यू क्या है, h, बी सी की वैल्यू क्या है, 20। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 मीटर। ओके बच्चों, तो h के ये क्या हो जाएगा, पोल ऑफ हाइट ऑफ पोल कितना हो जाएगा, 10 मीटर। ओके, कर सकते हो। नेक्स्ट है सेकंड सम है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग द एंगल 30 डिग्री with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. इन्हें क्या कहा है कि एक ट्री है, एक पेड़ है, मान लो एक पेड़ है, आंधी की वजह से बी पार्ट से टूट गया है और टूटने के बाद यह ग्राउंड के सी पार्ट को टच कर रहा है और जिसके साथ ग्राउंड के साथ यह टच कर रहा है, एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। 30 डिग्री का यह एंगल बना रहा है। ओके, अब इसमें क्या कहा है कि जो ट्री का फुट है और जो ये टॉप है, टॉप सी पॉइंट जो बीच से टूटकर नीचे आया है, तो यह कितने मीटर पे है, 8 मीटर डिस्टेंस पे जाके
इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर का है। ओके, ए और सी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर का है। आपको फाइंड क्या करना है, ए बी सी। तो आपको लेंथ ऑफ दी आपको ए बी प्लस बी सी मीन्स ए सी, ये लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। ए बी प्लस बी सी, ये आपके ट्री की जो हाइट है, हाइट ऑफ द ट्री, ए बी प्लस बी सी फाइंड आउट करनी है। गिवन क्या है, ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो बेस गिवन है, एक बार आपको परपेंडिकुलर निकालना है, एक बार आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बेस और परपेंडिकुलर का कॉम्बिनेशन किसमें है, tan थीटा में। तो यहां से हम क्या लेते हैं, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, AB अपॉन बेस क्या 8, 8 को क्या लिखते हैं, वैल्यू पुट कर दो। tan 30 की वैल्यू 1/√3, AP की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, यहां से आपको 8 मिल जाएगा। AC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/√3 मीटर। तो आपको ये हाइट मिल जाएगी 8/√3 मीटर। अब बेस और हाइपोटेन्यूज किसके अंदर है, कोस थीटा। तो कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस क्या है 8 और हाइपोटेन्यूज क्या है BC। तो कोस 30 की वैल्यू क्या थी, √3/2। यहां से BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16/√3 मीटर। ओके बच्चों, तो दी हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ ट्री क्या है, AB प्लस BC। AB की वैल्यू पुट कर दो, AB की वैल्यू क्या है 8/√3, BC की वैल्यू क्या है 16/√3। तो एलसीएम क्या हुआ, √3। तो यहाँ क्या मिल गया, 8 प्लस 16 24/√3। तो मल्टीप्लाई कर दो, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। तो यहाँ क्या मिलेगा 24√3 डिवाइड बाई 3, 3 8 से 24, तो 8√3 मीटर। तो आपको ट्री की हाइट कितनी है, 8√3 मीटर। अंडरस्टैंड बच्चों, ये आपका सेकंड सम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है थर्ड सम करते हैं। A contractor plans to install 2 slides for the children to play। कि एक कंस्ट्रक्टर क्या करता है कि कंस्ट्रक्टर कि बच्चों के खेलने के लिए जो स्लाइड लगाता है, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए। सी प्रेफर टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज हाइट of 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। इसमें क्या क्या है, एक बच्चों छोटे बच्चों के लिए इसने एक स्लाइड लगाई है। ठीक है, उसका टॉप है AB 1.5 मीटर और यह स्लाइड, जो ये स्लाइड है ग्राउंड के साथ एंगल बना रही है 30 डिग्री। ओके, आगे जो सेकंड स्लाइड है, सी वांट टू हैव ए स्टीप स्लाइड at a height of 3 meter and inclined at an angle 60 डिग्री। कि दूसरी जो स्लाइड है उसके जो टॉप है वो हाइट मान लो ये PQ 3 मीटर और इसका जो एंगल है इंक्लाइंड 60 डिग्री का है, PQR। ओके, आपको दोनों स्लाइड की लेंथ बतानी है। ठीक है, लेंथ ऑफ ईच स्लाइड। तो लेंथ ऑफ ईच स्लाइड, तो फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ ऑफ ईच स्लाइड। प्रत्येक स्लाइड की लेंथ बतानी, लेंथ ऑफ ईच स्लाइड। ओके, निकाल सकते हो।
देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू 1.5 मीटर, एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, अब देखो स्लाइड की लेंथ निकालनी है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, आपके पास परपेंडिकुलर गिवन है, तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर के लिए हम क्या ले रहे हैं, साइन थीटा। तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो BC। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, AB 1.5, BC का BC, तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 मीटर। BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 मीटर। कि छोटे बच्चों के लिए स्लाइड की लेंथ है, BC की जो स्लाइड है, ये स्लाइड की लेंथ हो जाएगी 3 मीटर। अब बड़े बच्चों के लिए देखेंगे कि इन ट्रायंगल PQR, PQ इज इक्वल टू 3 मीटर एंड एंगल R इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो पुट करो वही, हमें परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो क्या लिखेंगे साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है QR। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 इज इक्वल टू 3/QR। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो यहाँ से QR की वैल्यू क्या हो गई 6/√3। ओके बच्चों, अब डिवाइड में कभी भी रूट में वैल्यू रखेंगे नहीं, तो इसलिए क्या करेंगे रैशनलाइजेशन, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो हमें क्या मिल गया 6√3/3, 3 2 जा 6, तो QR की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 2√3 मीटर। मतलब बड़े बच्चों की स्लाइड 3 मीटर, सॉरी छोटे बच्चों की स्लाइड की लेंथ हो जाएगी 3 मीटर और बड़े बच्चों की स्लाइड की लेंथ हो जाएगी 2√3 मीटर। ओके बच्चों, आज हम इतना ही करते हैं। थैंक यू, गुड डे एंड हैव ए नाइस डे।